जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। मैं चेतना विद्यालय की साहित्यिक कप्तान आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अगस्त माह की 25 तारीख दिन बुधवार है। अभी आप हमारे विद्यालय की निर्देशिका महोदय श्रीमती कमल राय जी को सुन रहे थे। एक बार फिर से हम उनकी तेजस्वी वाणी को सुनेंगे एवं जय हिंद की जय ध्वनि करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप सभी का जय ध्वनि के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बुधवार है और बुधवार के दिन सभी का अभिवादन जय हिंद के माध्यम से किया जाता है। तो आप सभी को बुधवार की जय हिंद। सर्वप्रथम मैं आज के पंचांग की जानकारी देने के लिए हमारे विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद। जय हिंद चेतना। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे हम कज्जली तृतीया के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही मासिक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत आज ही है। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, आज का योग शूल है। प्रविष्टे की यदि बात करें तो आज सौर भाद्रपद माह के 10 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह मुहर्रम की आज 16 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रातःकालीन प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for गायत्री मंत्र। अब समय है राष्ट्र के उद्बोधन गीत का, तो आइए उद्बोधन गीत करते हैं। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
होंगे कामयाब एक दिन। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बुधवार के दिन हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं छठी कक्षा के छात्र विनायक ठाकुर। जय हिंद विनायक। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, अभिभावक गण और मेरे सहपाठियों, मैं विनायक कक्षा छठी का छात्र आज इतिहास में आपके समक्ष रानी लक्ष्मीबाई के गौरव पर चर्चा करूंगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता पर लिखी प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये यादगार कविता आज भी युवाओं को देशभक्ति के जज्बे से भर देने का काम करती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी नायिका रहीं जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी समय समय पर किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रहीं। 18 जून के दिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम और साहस आज की नारियों के लिए प्रेरणादायी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। बचपन से ही मनु शास्त्र की शिक्षा लेने लगी थी। नाना साहेब और तांते तोपे से उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुर सीखे थे। साल 1842 में मनु का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव नवलकर से हुआ। तब वह सिर्फ 12 साल की थी। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। विवाह के बाद उन्होंने राजकुमार दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुछ माह के बाद ही उनके बच्चे का निधन हो गया। गंगाधर राव ने तब अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। कुछ समय बाद खराब स्वास्थ्य के चलते गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेज किसी भी तरह से झांसी को ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बनाने की साजिश में लगे थे। उन्होंने दामोदर राव की झांसी को वारिस मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद झांसी की बागडोर लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। तब अंग्रेज एक के बाद एक भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले रहे थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महज 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई कई दिनों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रहीं। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद विनायक। अब समय है आज के शब्द एवं वाक्यों को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 9वीं कक्षा के छात्र दीपांशु। जय हिंद दीपांशु। नमस्ते। आज का शब्द है उत्कंठा।
जिसका लिंग है स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कुछ करने या पीने की प्रबल इच्छा या चाह। इसका विलोम है अनुत्कंठा। इसके पर्यायवाची हैं आकांक्षा, कामना, चाह, इच्छा, मनोरथ, लालसा, तमन्ना और मनोकामना। आज का वाक्य है, एक महान व्यक्ति में अपनी दूरदर्शिता को पूरा करने की हिम्मत उत्कंठा से आती है, दर्जे से नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दीपांशु। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज 9वीं ब के नित्यानंदन प्रजापति का जन्मदिवस है, तो आइए मिलकर इनको इनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यही आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद।